ओके बच्चा पार्टी अपन केमिस्ट्री का रिवीजन करेंगे। और केमिस्ट्री का रिवीजन अपन करेंगे भाई साहब। चैप्टर मैंने जो आपको पढ़ाया था वो था सॉल्यूशंस का। तो सॉल्यूशंस में आपका देखो पहला जो चीज है वो है आपका मोलारिटी नॉर्मेलिटी। ठीक है, मोलारिटी ये सब आपने थोड़ा बहुत 11 में पढ़ा है, सो आई डोंट थिंक इट्स वेरी डिफिकल्ट। और दूसरा है आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, क्या क्या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं फटाफट से जाएंगे इसमें भाई साहब। ठीक है, रिवाइज करेंगे और फिर अपन सवाल देखेंगे जो पिछले साल आए और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे ज्यादा करके। ठीक है, तो a solution is a homogeneous mixture of two or more than one components। तो solution भाई साहब homogeneous mixture होता है। homogeneous mixture मतलब सेम प्रॉपर्टीज थ्रू आउट। ठीक है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे ज्यादा गुला है वहां पे कम गुला है, ऐसा नहीं। ठीक है, तो इट्स अ homogeneous mixture of two or more than two components। ठीक है, एक होगा भाई साहब सल्यूट और दूसरा होगा भाई साहब सॉल्वेंट। द वन विच इज प्रेजेंट इन मोर क्वांटिटीज इज नोन एज द सॉल्वेंट। द वन विच इज प्रेजेंट इन लेसर क्वांटिटीज इज नोन एज द सल्यूट। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर इज नोन एज मोलारिटी। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा बोलो फटाफट से। मोलारिटी बोलो भाई साहब, W अपॉन, अरे जल्दी बोलना है, W अपॉन M हो गया क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सल्यूट। ए लिखते हैं हम, सल्यूट के लिए ए लिखेंगे। ठीक है, सॉल्वेंट के लिए बी लिखेंगे, नहीं चलिए सॉल्वेंट के लिए ए लिखेंगे, सल्यूट के लिए तो डब्ल्यू बी बाई एम बी। ठीक है, ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। और ये हो जाएगा क्या आपका भाई साहब, हाँ, तो दिस इज बेसिकली द मोलारिटी। ठीक है, दिस इज द मोलारिटी। अगर आपका ये मिलीलीटर में रहा तो इसको अपन 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो दिस विल बी एक्चुअली डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू वी इफ इट इज इन मिलीलीटर्स। और अगर लीटर्स में रहा तो भाई साहब ये 1000 लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये हो गई आपकी मोलारिटी। मोलारिटी को अपन लिखते हैं कैपिटल एम में। ठीक है, मोलारिटी क्या हो जाएगी भाई साहब, जब अपन ने यहाँ पे वॉल्यूम की जगह पे क्या ले लिया, वेट ऑफ सॉल्वेंट ले लिया है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बोलो, वेट ऑफ द सल्यूट, वेट ऑफ द सल्यूट अपॉन वेट ऑफ द सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है, ये हो जाएगी भाई साहब आपकी मोलारिटी, सॉरी आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सल्यूट, ये हो जाएगा आपका एम बी। ठीक है, डब्ल्यू बी बाई एम बी हो गया आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सल्यूट अपॉन वेट ऑफ द सॉल्वेंट इन केजी। अगर भाई साहब आपने ग्राम्स में ले लिया है तो कुछ नहीं करना है इसको। ठीक है, ये हो गया एम बी इंटू डब्ल्यू ए। ये अगर ग्राम्स में है तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे भाई साहब, 1000 से। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ये हो गया आपका मोलैलिटी। और ये इसको लिखेंगे अपन स्मॉल एम में, इसको लिखेंगे अपन स्मॉल एम में। ठीक है, ओके। The ratio of number of moles of one component to total number of moles of all the components present in the solution is known as mole fraction। मोल फ्रैक्शन भाई साहब क्या हो जाएगा, तो अगर हम समझ लो साई ए ले रहे हैं तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। और अगर साई बी ले रहे हैं तो ये हो जाएगा एन ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। साई ए प्लस साई बी हमेशा आपका 1 होगा अगर दो ही कंपोनेंट है सोल्यूशन में। तो अगर 3 कंपोनेंट है तो साई ए प्लस साई बी प्लस साई सी दैट विल बी इक्वल टू 1। ठीक है, clear है? Solubility of a substance is its maximum amount that can be dissolved in a specified amount of the solvent at specific temperature and pressure। ठीक है, कितना मैक्सिमम अमाउंट डिसॉल्व हो सकता है। ठीक है, एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर एंड प्रेशर। सॉल्युबिलिटी इज अफेक्टेड बाय द नेचर ऑफ द सल्यूट एंड सॉल्वेंट एज वेल एज टेम्परेचर एंड प्रेशर। इन सब का इन्वॉल्वमेंट होता है भाई साहब। ठीक है, तो जैसे आप जब गर्म चाय पीते हैं, ठीक है, तो गर्म चाय पीते हैं तब अगर आप चाय को ठंडी करके पिएंगे तो आप देखेंगे कि चलिए टेस्ट तो गया, लेकिन आप देखेंगे कि जो शक्कर है वो नीचे जम जाएगा। यू विल सी शक्कर आपको नीचे दिखेगा। क्यों? क्योंकि आपने जब चाय में शक्कर को घोला था तब टेम्परेचर हाई था, बट व्हेन इट एक्चुअली द टेम्परेचर ड्रॉप उसकी सॉल्युबिलिटी भी नीचे गिर गई, इसीलिए वो शक्कर क्रिस्टलाइज होकर नीचे जमा हो गया। ठीक है, सो दैट इज हाउ इट इज इंपैक्टिंग। टेम्परेचर और प्रेशर भाई साहब इंपैक्ट होते हैं। पोलर सॉल्यूट्स मतलब जैसे वाटर हो गया आपका, ठीक है, जिसमें पोलैरिटी होती है। पोलैरिटी वाटर में क्यों है भाई साहब, क्योंकि वाटर का मॉलिक्यूल ऐसे है। ठीक है, ये ऐसे है, बेड शेप्ड है, तो इसमें भाई साहब पोलैरिटी डेवलप हो जाती है। पोलैरिटी, ये पोलैरिटी। ठीक है, तो आपके जितने भी पोलर सॉल्यूट्स मतलब जैसे आयनिक कंपाउंड्स हो गए भाई साहब, NaCl ये एक पोलर सॉल्यूट हो गया। ठीक है, Na प्लस और Cl माइनस, जहां पे भी चार्जेस डेवलप होते हैं वो सब आपके पोलर सॉल्यूट्स हो जाएंगे। तो पोलर सॉल्यूट्स पोलर सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व होंगे। ठीक है, आपके जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं दे आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर। व्हाई? बिकॉज दे आर नॉन पोलर सॉल्यूट्स। ठीक है, उनमें पोलैरिटी डेवलप ही नहीं होती है। ठीक है, तो पोलर सॉल्यूट्स आर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट्स। पोलर सॉल्यूट वैसे जैसे हो गया आपका H2O। ठीक है, और पोलर सॉल्यूट हो गया जैसे आपका सोडियम क्लोराइड, और ये हो गया भाई साहब आपका H2O। ये पोलर सॉल्यूट एक और आपका
जैसे कोई भी सॉल्ट ले लो आपका, वो आपका पोलर सोल्यूट हो जाएगा, ठीक है, पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर सोल्यूट भाई साहब क्या हो जाएगा बोलो? जैसे आपका कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लो, जैसे आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, सोल्यूबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। कार्बन टेट्राक्लोराइड ले लो, इथाइल अल्कोहल ले लो, बेंजीन ले लो, ऑल दीज आर नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, ठीक है, ड्यू टू सिमिलर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। इफ डिसोल्यूशन इज एक्सोथर्मिक, देन अगर डिसोल्यूशन एक्सोथर्मिक है, मतलब अगर आप किसी चीज को डिसॉल्व कर रहे हैं किसी सॉल्वेंट में और उसमें हीट रिलीज हो रहा है, ठीक है, देन द सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। देखो क्या है, इसको ना ली चैटलियर्स प्रिंसिपल से समझ लो भाई साहब, ठीक है। तो आपका ली चैटलियर्स प्रिंसिपल बेसिकली क्या बोलता है, समझ लो ये आपका सल्यूट है, ठीक है, और ये है भाई साहब आपका, सॉरी, ये आपका सॉल्वेंट है और ये है आपका लेट्स से सॉल्यूट, ये बना रहा है आपका सॉल्यूशन। एक चीज याद रखना भाई साहब, यहाँ पे कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है, सॉल्यूशन के पूरे चैप्टर में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है। तो किसका नाम लिखा हुआ है, ये कौन लिखा, वैभव, ठीक है, छोड़ो ध्यान दो, ओके। तो ये हो गया सॉल्वेंट और ये हो गया भाई साहब सॉल्यूट, ये हो गया भाई साहब ए बी, मतलब कोई नया प्रोडक्ट नहीं फॉर्म हो रहा है। शुगर को अगर आपने पानी में डिसॉल्व किया कोई नया प्रोडक्ट नहीं है भाई साहब, सॉल्ट को अगर आपने पानी में डिसॉल्व किया कोई नया प्रोडक्ट नहीं है। और सोल्यूशन का स्टडी हम तभी कर सकते हैं जब कोई केमिकल रिएक्शन ना हो रहा हो। इस पूरे चैप्टर में कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ये भाई साहब आपका क्या बन रहा है, दिस इज बेसिकली फॉर्मिंग सोल्यूशन। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ओके। सो इफ डिसोल्यूशन इज एक्सोथर्मिक, अगर समझ लो भाई साहब इसमें हीट इवॉल्व हुआ है, तो डिसोल्यूशन क्या हो गया भाई साहब आपका एक्सोथर्मिक, ठीक है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब समझ में आता है, तो इसमें हीट इवॉल्व हो रहा है। ऐसा कोई है जिसमें हीट, वैसे मैं अगर हाँ बताइए, ऐसा कोई है जिसमें हीट इवॉल्व होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड को अगर आप वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो हीट इवॉल्व होगा, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड को, सोडियम हाइड्रोक्साइड को अगर आप वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो एक्वस, मतलब H2O में डिसॉल्व करेंगे तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड जो एक्वस बनेगा प्लस हीट विल बी इवॉल्व, ओके। अभी मामला ये है कि अगर मैंने इस पूरे सिस्टम को हीट दिया, इस पूरे सिस्टम को हीट दिया, तो हीट यहां पे निकल रहा है, तो हीट को यूज करते हुए रिएक्शन क्या हो जाएगा भाई साहब, पीछे की तरफ जाएगा, ठीक है, रिवर्स जाएगा। क्या ये समझ में आ रहा है? आप जिस चीज को सपोर्ट करेंगे, चाहे वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो चाहे बैकवर्ड डायरेक्शन में हो, वहां से वो उठाएगा, ली चैटलियर्स प्रिंसिपल, ठीक है। एक्सोथर्मिक, तो अगर आपने भाई साहब इस पूरे सिस्टम को हीट कर दिया तो इधर कैच करेगा हीट, हीट तो इधर इवॉल्व हो रहा है, ठीक है, ऑलरेडी हीट निकल रहा है और हीट आप उस पर दे रहे हैं, तो इधर हीट निकाल के भाई साहब ये बैक मारेगा, मतलब सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। सो आप अगर कोई, तो इसीलिए जितना भी आपका, ये याद रखना, इस पे क्वेश्चंस आप देखेंगे बनेंगे। डिसोल्यूशन ऑफ अ गैस, कोई भी गैस जब लिक्विड में डिसॉल्व होती है तो प्रोसेस क्या है, एक्सोथर्मिक है, ठीक है, एक्सोथर्मिक है। सर तो जैसे ही आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो आपका इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में जाएगा भाई साहब, रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा। Dissolution of all gases in liquids is basically exothermic. The moment you increase the temperature, it will go in backward direction. ठीक है? It results in decrease of solubility of gas in a liquid. ठीक है? ओके, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, ये आपका एक थम्स अप का बॉटल है, ठीक है, ये थम्स अप का बॉटल है, ठीक है, ओके। अभी समझ लो भाई साहब, आपने इसके बॉटल को जैसे ही खोल देंगे आप, तो क्या होगा, यू विल सी अ फिज हैपनिंग। व्हाई दिस फिज हैपेंस, व्हाई, तो आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो भाई साहब अंडर प्रेशर इसमें डिसॉल्व था, जैसे ही आपने उसके टैप को खोल दिया तो रिलीज हो गया भाई साहब, वेपर प्रेशर इसका रिलीज हो गया, इसीलिए क्या हो जाएगा भाई साहब, वो फिज आपको देखने को मिलता है। तो वेपर प्रेशर कम हो गया, ऊपर वेपर प्रेशर कम हो गया, सॉल्युबिलिटी कम हो गई, तो जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड इसमें डिसॉल्व था वो भी भाई साहब निकल गया। समझ में आ रहा है? ये प्रेशर आपने कम कर दिया तो निकल गया ये, ठीक है, ओके। अभी दो चीजें हैं, अभी समझ लो एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल है जिसको आपने ठंडे में रखा हुआ है और जिसको आपने गर्म में रखा हुआ है, दोनों का टैप आपने खोल दिया है, मतलब एक लिड आपने ऐसे ऊपर रख दिया है, बट आपने उद्घाटन समारोह कर दिया है, ठीक है। मुझे बताइए जो कोल्ड है और जो भाई साहब हॉट है, किसमें ज्यादा टेस्ट मिलेगा आपको, आप अगर आधे घंटे बाद करेंगे, किसमें ज्यादा टेस्ट मिलेगा आपको, इसमें ज्यादा टेस्ट मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसमें आपका कार्बन डाइऑक्साइड अभी भी गुला होगा। क्यों? क्योंकि यहां पे आपने टेम्परेचर को बढ़ाया है। अगर टेम्परेचर को बढ़ाते हैं आप तो एक्सोथर्मिक होता है, किसी भी गैस का लिक्विड में डिसॉल्व होना एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। सो इफ यू हैपन टू इंक्रीज द टेम्परेचर, व्हाट विल हैपन, सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस विल डिक्रीज, इसमें कम कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व होगा, ठीक है, इसमें कंपैरेटिवली ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व होगा, ठीक है। तो डिसोल्यूशन ऑफ अ गैस in a liquid is an exothermic process
if you happen to give temperature to the process, what will happen? The solubility of the gas in the liquid will decrease. ठीक है, क्लियर है? ओके ओके ओके, क्या हुआ चाचा? Okay, Henry's law, the partial pressure of the gas in vapor phase is proportional to the mole fraction of the gas in the solution. Okay, this is the most common definition है भाई सभी. Okay, partial pressure of a gas in vapor phase, okay, is proportional to the mole fraction of the gas in the solution. According to Raoult's law, the partial vapor pressure of any component is proportional to its mole fraction. तो आपका भाई साहब हेनरी का लॉ क्या बोलता है भाई साहब? पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इज इक्वल टू, ये भाई साहब आपका हेनरीज कांस्टेंट इनटू आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस. ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन सोल्यूशन. तो पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर फेज, ठीक है, इज इक्वल टू द हेनरीज कांस्टेंट इनटू आपका भाई साहब मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन, ये आपका भाई साहब गैस है. ठीक है, गैस, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस अबव द सोल्यूशन है, और ये भाई साहब क्या है? इन द सोल्यूशन, मोल फ्रैक्शन इन द सोल्यूशन. ठीक है, partial pressure of the gas of any component is proportional to its mole fraction. So according to Raoult's law, Pa की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब? Raoult's law बोलता है भाई साहब partial pressure of the gas, ठीक है, will be equal to Pa naught into XA. ये आपका partial pressure of any volatile component, the partial pressure of the volatile component or gas is directly proportional to its mole fraction in solution. Only the proportionality constant Kh differs from Pa naught. समझ में आ रहा है भाई साहब ये? ठीक है, thus Raoult's law becomes a special case of Henry's law when Kh becomes to Pa naught. ठीक है, Kh भाई साहब Pa naught हो जाएगा. तो आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, ये हो गया आपका हेनरीज लॉ, Kh इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ G, और यहाँ पे भाई साहब पार्शियल प्रेशर ऑफ द वोलेटाइल कंपोनेंट विल बी इक्वल टू Pa naught, ठीक है, इंटू XA. ठीक है, समझ में आ रहा है ये भाई साहब? ठीक है, ओके ओके ओके. Ideal solution, a solution which obeys Raoult's law exactly at all concentrations and at all temperatures is called an ideal solution. ऐसा exist नहीं करता है. ठीक है, a solution which obeys Raoult's law exactly at all concentrations, सारे concentrations में और सारे temperatures में अगर कोई solution obey कर रहा है Raoult's law को, then it is called an ideal solution. For ideal solution, AA interaction and BB interaction is equal to AB interaction. मतलब कैसा है देखो, यहाँ पे समझो आपका एक लिक्विड है, ठीक है, मतलब सॉल्वेंट है बेसिकली. तो ये ए और ये ए हो गया भाई साहब, ये ए. तो इनके बीच में भाई साहब क्या है? इंटरेक्शन है कि नहीं? ये इंटरेक्शन है. इस इंटरेक्शन पे बहुत सारी चीजें डिपेंड करेंगी. क्या? कितना इवेपोरेट हो रहा है भाई साहब, कितना वेपर प्रेशर इसके ऊपर बिल्टअप हो रहा है, ये सारी चीजें डिपेंड करेंगी. ठीक है, ओके. अभी आपने समझ लो ये है आपका सॉल्वेंट. ठीक है, अभी आपने दूसरा ले लिया भाई साहब, लेट्स से सल्यूट. तो ये बी और ये बी और ये बी, मतलब इन बी के इंटरेक्शन में ये सारे बी के मॉलिक्यूल्स हैं भाई साहब. ठीक है, ये बी और बी के जो मॉलिक्यूल्स हैं इनके बीच में जो इंटरेक्शन है उस पर डिपेंड करेगा इसका कितना वेपर फेज डेवलप हो रहा है. ठीक है, तो ये हो गया आपका ए इंटरेक्शन, ये हो गया भाई साहब बी इंटरेक्शन. अभी जब आपने इनको मिक्स कर दिया, मतलब सोल्यूशन बना दिया, ठीक है, सोल्यूशन बना दिया, तो अभी आपका कौन सा इंटरेक्शन होगा भाई साहब? ए बी इंटरेक्शन. ठीक है, तो ए बी, ठीक है, ए बी ऐसा इंटरेक्शन. अगर ए बी इंटरेक्शन, तो यहां पे आपका ए बी इंटरेक्शन, अगर आपका ए इंटरेक्शन जो है ए बी इंटरेक्शन के बराबर है, या अपन बोल रहे हैं बी बी इंटरेक्शन जो है वो ए बी इंटरेक्शन के बराबर है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई साहब? जितना वेपर यहां बन रहा था उतना ही वेपर यहां भी बनेगा और उतना ही वेपर यहां भी बनेगा. क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, सो देयर विल बी नो चेंज इन द वेपर. इसी को अपन बोलते हैं आइडियल सोल्यूशन. फॉर आइडियल सोल्यूशंस, तो यहां पे आपका भाई साहब कुछ भी चेंज नहीं होगा. ए इंटरेक्शन एंड बी इंटरेक्शन इज इक्वल टू ए बी इंटरेक्शन. ठीक है, non-ideal solutions, those solutions which do not obey Raoult's law are known as non-ideal solutions. ठीक है, तो Raoult's law को जो लोग obey नहीं करते हैं उनको अपन बोलेंगे non-ideal solutions. For non-ideal solutions, A interaction और B interaction दोनों में से कोई भी एक, ठीक है, is not equal to A B interactions. ठीक है, non-ideal solutions having positive deviation. अभी भाई साहब positive deviation क्या होता है? The solutions in which the vapor pressure comes out to be more than they expected on the basis of Raoult's law. ये आपका हो गया भाई साहब पॉजिटिव डेविएशन. ठीक है, पॉजिटिव डेविएशन. यहां पे क्या हो रहा है भाई साहब? आपका जो वेपर प्रेशर होना चाहिए उससे ज्यादा दिख रहा है आपको. ठीक है, उससे ज्यादा दिख रहा है. इट इज ड्यू टू द डिक्रीज इन द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यू कंपोनेंट एंड हेंस वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीजेस. ठीक है,
यहां पे क्या हो जाएगा, देखो हम यहां पे ये बोल सकते हैं कि जो ए बी इंटरैक्शन है, ठीक है, ए बी इंटरैक्शन इज वीकर देन ए इंटरैक्शन और ए बी इंटरैक्शन इज वीकर देन बी बी इंटरैक्शन, ठीक है। इसीलिए यहां पे क्या हो रहा है, ज्यादा वेपर बन रहा है भाई, ठीक है। ए जब थे तो इनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वेर स्ट्रॉन्गर, या जब बी बी अलग थे तो उनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वेर स्ट्रॉन्गर, तो वहां पे भी इवेपोरेशन हो रहा था लेकिन कम स्पीड से। अभी जैसे ही आपने ए बी को मिक्स कर दिया, यहाँ पे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर वीकर, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ज्यादा वेपर बन रहा है, ठीक है। जितना वेपर बनना चाहिए उससे ज्यादा बन रहा है। तो ये क्यों हो रहा है, solutions in which the vapor pressure comes out to be more than the expected, ठीक है। more than the expected क्यों हो रहा है, क्योंकि ए बी इंटरैक्शन जो है वो वीकर है देन इंडिविजुअल ए और बी बी इंटरैक्शन, ठीक है। So it is due to decrease in intermolecular forces of attraction between the new component है, and hence the vapor pressure of the solution decreases. Non-ideal solutions having negative deviation from Raoult's law. Negative deviation भाई साहब क्या हो जाएगा, the solution in which the vapor pressure comes out to be less than expected by Raoult's law. यहाँ पे भाई साहब less than expected by Raoult's law. It is due to the increase in intermolecular forces of attraction between the new components and hence vapor pressure of the solution decreases. यहाँ पे क्या हो रहा होगा भाई साहब, ये जो ए बी इंटरैक्शन है दिस इज स्ट्रॉन्गर देन ए इंटरैक्शन, और अपन बोल सकते हैं ए बी इंटरैक्शन इज स्ट्रॉन्गर देन बी बी इंटरैक्शन। इसका मतलब क्या है, ये जो ए इंटरैक्शन है, ठीक है, ए बी इंटरैक्शन ए इंटरैक्शन से ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, मतलब पहले जो वेपर बन रहा था अभी उससे कम वेपर बनेगा। ए इंटरैक्शन वीकर था देन ए बी इंटरैक्शन, तो आराम से जा रहे थे, अभी थोड़ा कम बनेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है भाई साहब, इट इज ड्यू टू द इंक्रीज इन इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यू कंपोनेंट्स एंड हेंस वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। ओके ओके ओके। एजियोट्रोपिक मिक्सचर भाई साहब क्या होते हैं, एजियोट्रोपिक मिक्सचर्स, सम लिक्विड्स ऑन मिक्सिंग फॉर्म एजियोट्रोप्स व्हिच आर बाइनरी मिक्सचर्स हैविंग द सेम कंपोजिशन इन लिक्विड एंड वेपर फेज एंड बॉयल एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। ये भाई साहब एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉयल करेंगे। Components from azeotrope can be separated by fractional distillations that can be separated by azeotropic distillation. ये azeotropic distillation से separate out हो सकते हैं। अभी हम बात करेंगे भाई साहब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस पूरे चैप्टर का, that is colligative properties. Now what is colligative properties? Those properties of a solution which depend upon the relative number of particles of solute and do not depend upon the nature of the solute particles are known as colligative properties. नेचर मतलब ये किस टाइप का है उस पर डिपेंड नहीं कर रहा है, लेकिन रिलेटिव नंबर पे डिपेंड कर रहा है, मतलब मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। ऐसी सारी चीजों को अपन क्या बोलेंगे भाई साहब, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है, जिसको अपन RLVP बोलते हैं, ठीक है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। अभी भाई साहब यहाँ पे एक सॉल्वेंट है जो वोलेटाइल है, जो वोलेटाइल सॉल्वेंट होगा वो क्या होगा भाई साहब, वेपर बनाएगा, है कि नहीं, ठीक है। अभी इसमें आपने तो आपने देखो वेपराइजेशन कहां से होता है, सरफेस से होता है, ठीक है। तो सरफेस से भाई साहब वेपर बन रहे हैं, ऐसे कॉन्स्टेंटली बनते जाएंगे। अगर आपने इसमें एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिक्स कर दिया, तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जैसे ही मिक्स होगा, ये आपका सॉल्यूट है, ये भी भाई साहब आपके सरफेस के स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा अलोंग विद द लिक्विड, ठीक है। तो अभी उन जगहों पे जहां पे सॉल्यूट ने ऑक्यूपाई कर लिया है वहां तो सॉल्वेंट नहीं है, वहां से तो इवेपोरेशन नहीं होगा, तो मतलब क्या हो जाएगा भाई साहब, आपका अभी वेपर बनेगा लेकिन इससे कम बनेगा, ठीक है। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग व्हेन यू आर मिक्सिंग अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट टू अ वोलेटाइल सॉल्वेंट, व्हाट इज हैपनिंग एट द सरफेस, लेस ऑफ इवेपोरेशन इज टेकिंग प्लेस, ठीक है। तो अगर लेस ऑफ इवेपोरेशन देन इट मींस लेस ऑफ वेपर प्रेशर दैट इज बिल्डिंग अप, ठीक है। सो व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन प्योर सॉल्वेंट, the vapor pressure of the solvent is lowered, that is vapor pressure of solution is always lower than that of the pure solvent, but the escaping tendency of the solid molecules decreases. ये भाई साहब आपका डिक्रीज हो जाएगा। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा बोलो, ठीक है, PI नॉट माइनस PS अपॉन PI नॉट। ये भाई साहब आपका क्या था ओरिजिन, अब इसको ऐसा लिख सकते हैं PA नॉट, ये हो गया PA नॉट माइनस सोल्यूशन का वेपर प्रेशर, ये आपका प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, ये आपका प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, ये सोल्यूशन का वेपर प्रेशर, ठीक है। दिस इज लोअरिंग, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। देखो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर इतना था, जैसे ही आपने उसको एक सॉल्यूट के साथ मिक्स किया तो उसका वेपर प्रेशर इतना बन गया, तो आपका लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कितना हो गया, इतना। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कितना हो जाएगा,
इतना अपॉन द ओरिजिनल, ठीक है, दिस विल बी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दिस विल बी इक्वल टू आपका भाई साहब यहां पे देखो, दिस इज व्हाट आपका W, दिस इज बेसिकली Na बाय, ठीक है, व्हेन नॉन वाटर सॉरी Nb बाय number of moles, ठीक है, when non the vapor pressure the vapor pressure is always lower than the pure solid, so then this will be equal to Nb by Na, ठीक है, Nb by Na, Nb की वैल्यू कितनी हो जाएगी देखो, Wb by m of B molecular mass of B अपॉन भाई साहब Wa by molecular mass of A। अब इसको कर लो भाई साहब, यहाँ पे हो जाएगा Wb by Mb, ठीक है, इंटू Ma by Wa, ठीक है, क्लियर है भाई साहब, आर वी क्लियर ऑन दिस वन, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ओके, ये कब होगा, जब आपने किसी नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को वोलाटाइल सॉल्वेंट में डाला है, ठीक है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, अगर नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को आपने किसी प्योर सॉल्वेंट में डाला है, इट्स वेपर प्रेशर इज डिक्रीज। देखो बॉइलिंग पॉइंट पहली बात होता क्या है, बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट, द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर above a liquid becomes equal to the atmospheric pressure, ठीक है, vapor pressure of liquid becomes equal to the atmospheric pressure, ये होता है भाई साहब आपका बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। ओके, अभी तुमने अगर किसी सल्यूट को डाला किसी सॉल्वेंट में, तो वेपर कम बनेंगे या ज्यादा, कम बनेंगे, ठीक है, तो तुम्हारा वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। अगर तुम्हारा वेपर प्रेशर कम हो रहा है तो उस वेपर प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर करने के लिए तुमको ज्यादा हीट देना पड़ेगा, इसी को अपन बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। सो व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन अ प्योर सॉल्वेंट, इट्स वेपर प्रेशर इज डिक्रीज्ड एंड द बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस, ठीक है। द डिफरेंस ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन एंड प्योर सॉल्वेंट इज कॉल्ड द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये डेल्टा टीबी क्या है भाई साहब आपका, डेल्टा टीबी इज बेसिकली आपका समझ लो सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है Ts और प्योर जो था भाई साहब उसका है लेट्स से, तो ये हो जाएगा डेल्टा टीबी विल बी इक्वल टू Ts माइनस Ta, ठीक है, क्लियर है। ये डेल्टा टीबी क्या हो जाएगा भाई साहब, दिस विल बी इक्वल टू Kb, ठीक है, Kb इंटू 1000 इंटू W2 बाई M2, W2 बाई M2 अपॉन W1। ये एक्चुअली में है क्या, व्हाट इज दिस, मोलालिटी, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू, इसको क्या बोलेंगे भाई साहब, दिस इज बेसिकली एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट, और ये हो जाएगा आपका m ऑफ, दिस इज बेसिकली मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन Kb इंटू m, ठीक है। और मोलालिटी होती क्या है भाई साहब, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ द सॉल्वेंट। अगर भाई साहब ये ग्राम्स में है तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे भाई साहब, ठीक है, Kb इंटू m। ओके, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑन एडिशन ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन हमेशा डिक्रीज होगा, लिक्विड इज टू फ्रीज मोर टू इक्वलाइज इट्स वेपर प्रेशर टू द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉलिड। तो यहाँ पे आपका जैसे बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन होता है, यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट पे डिप होगा, ठीक है। अगेन ये हो जाएगा भाई साहब आपका कितना, फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट इनटू मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है, क्लियर है। ओके ओके ओके, ऑस्मोसिस, तो ऑस्मोसिस होता क्या है भाई साहब, एक SPM होता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। और यहाँ पे भाई साहब क्या होता है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स आर कॉन्स्टेंटली फ्लोइंग टू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन टू अ कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन। तो यहाँ पे भाई साहब लेट्स से सॉल्ट प्लस सॉल्वेंट है, तो ये कंटिन्यूअस फ्लो है, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो जाएगा, द एक्सटर्नल प्रेशर विच मस्ट बी अप्लाइड ऑन द सोल्यूशन इन ऑर्डर टू, तो हम भाई साहब यहाँ पे एक प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं ताकि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स मूव ना करें, ठीक है। ये जो एक्सटर्नल प्रेशर आप अप्लाई कर रहे हैं, बाहर से जो प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं ताकि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स यहां पे मूव ना करें, ठीक है, ठीक है। द एक्सटर्नल प्रेशर व्हिच मस्ट बी अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन इन ऑर्डर टू स्टॉप द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट इनटू द सॉल्यूशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। और इसकी वैल्यू क्या हो जाती है भाई साहब, पाई इज इक्वल टू C इंटू R इंटू T। C आपका हो गया भाई साहब कॉन्सेंट्रेशन, और आपका भाई साहब ये आपके टेम्परेचर, आपका भाई साहब दीज विल बी बेसिकली कांस्टेंट्स, ठीक है। ओके, आइसोटोनिक सॉल्यूशन भाई साहब क्या हो जाएगा, सॉल्यूशंस हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर आर नोन एज आइसोटोनिक। अगर आपने कोई दो आइसोटोनिक सॉल्यूशंस को रख दिया, आपको कोई ट्रांसफर ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूट पार्टिकल्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि दोनों भी सेम ऑस्मोटिक प्रेशर में है। हाइपरटोनिक, द सॉल्यूशन हैविंग हायर कॉन्सेंट्रेशन देन द अदर, ठीक है। और हाइपोटोनिक, द सॉल्यूशन हैविंग लोअर कॉन्सेंट्रेशन देन द अदर, ठीक है, क्लियर है। ओके, रिवर्स ऑस्मोसिस,
If external pressure greater than osmotic pressure is applied, the flow of solvent molecules can be made to proceed from solution towards pure solvent, that is in reverse direction of the ordinary osmosis. Reverse osmosis is used to desalination of sea water for getting fresh drinking water. आप अगर देखोगे सऊदी के जो कंट्रीज हैं वहां पे पानी नहीं है हमारी तरह, ठीक है। ऑब्वियसली वहां पे सालों तक बरसात नहीं होती। बहुत जोर से नींद आ रही है। अगर आप लोगों को नींद आने की समस्या है, मतलब ऑब्वियसली आई नो दैट एग्जामिनेशन चल रहा है, आपको कितने बजे आते हैं आप लोग? तो ठीक है ना, फिर मेरे को बोल सकते हो ना कि थोड़ा शाम के टाइम पे लोग, मतलब थोड़ा 1-2 घंटे की नींद अगर आप लेकर आएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बट हैव अ क्लैरिटी ना, मुझे क्या मालूम भाई साहब आपका बॉडी क्लॉक कैसे चलता है। सो इफ यू फील दैट इट शुड बी अ लिटिल लेटर, द क्लास शुड बी टेकन लिटिल लेटर, प्लीज लेट मी नो ना। मैं 11th वालों को इसमें बुला लूंगा, तुम लोग को 12th वालों को बाद में पुश कर दूंगा, तो मेरे का कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बट आपका फ्रूटफुल होना चाहिए। अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो इट शुड बी आपका टाइम का, क्योंकि अभी आपका टाइम कीमती है, ठीक है। सो उस हिसाब से देखिए, आप मुझे बता दीजिएगा कि इस टाइम के बाद क्लास लीजिए, तो आई एम एब्सोल्युटली फाइन विद इट, ठीक है। ज्यादा लेट भी नहीं होना है और ऐसा भी नहीं होना है कि आपका नींद पूरी ना हो, ओके। रिवर्स ऑस्मोसिस, ये आपका डीसैलिनेशन जो होता है, ये सऊदी कंट्रीज में बहुत ज्यादा एक्सटेंसिवली यूज करते हैं, ठीक है, क्योंकि वहां पे पानी है नहीं, ठीक है, ओके। abnormal molar masses that are either lower or higher than the calculated or expected normal value are known as abnormal molar mass। और ये होता क्यों है? क्योंकि सल्यूट पार्टिकल्स का या तो डिसोसिएशन हो जाएगा या तो एसोसिएशन हो जाएगा, ठीक है। सो इज डिफाइंड, बैंक ऑफ फैक्टर क्या है? आई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द एक्सपेरिमेंटल और ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी टू द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो आई हो जाएगा भाई साहब क्या आपका? ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। आई इज इक्वल टू 1। अगर भाई साहब सल्यूट पार्टिकल का ना ही एसोसिएशन हो रहा है ना ही डिसोसिएशन हो रहा है, तो भाई साहब कोई आपको डिफरेंस नहीं मिलेगा, बैंक ऑफ फैक्टर आपका 1 हो जाएगा। याद रखिए इनको, चाहे तो लिख लीजिए, ये आपको कंफ्यूज कर सकता है। ग्लूकोज, यूरिया और शुगर, इनका बैंक ऑफ फैक्टर हमेशा 1 रहेगा। मतलब आपका कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वही रहेगा, इट्स नॉट गोइंग टू चेंज। ये लिख लीजिए भाई साहब, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डिसोसिएशन विल अकर, तो यहाँ पे ऑब्वियसली भाई साहब NaCl का डिसोसिएशन होगा, KCl का डिसोसिएशन होगा और BaCl2 का भी, ठीक है। एसोसिएशन कहां पे हो जाएगा? एसिटिक एसिड का भाई साहब एसोसिएशन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर इसको आपने बेंजीन में डिसॉल्व किया, दिस विल आल्सो, ठीक है, फिनाइल एसिटिक एसिड, दिस विल आल्सो इन बेंजीन विल गो अंडरगो एसोसिएशन, ठीक है। ये आपका बैंक ऑफ फैक्टर, जहां पे भी एसोसिएशन होगा बैंक ऑफ फैक्टर विल बी लेस देन 1, जहां पे भी डिसोसिएशन होगा बैंक ऑफ फैक्टर विल बी ग्रेटर देन 1, ठीक है, क्योंकि आपका एक मॉलिक्यूल का 2 मॉलिक्यूल बन रहा है, ठीक है, 2 या 3 जो भी हो रहे हैं आपके, ओके। डिसोसिएशन ऑफ सल्यूट, अगर डिसोसिएशन हो रहा है तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी? I-1 अपॉन N-1, ये हो गया। एसोसिएशन ऑफ सल्यूट हो रहा है, ओके, ठीक है। तो अगर आपका डिसोसिएशन हो रहा है तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी? I-1 अपॉन N-1। अल्फा है मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है। अल्फा यहां पे क्या है भाई साहब? आपका डिग्री ऑफ, ठीक है, डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी? I-1 अपॉन N-1, ठीक है। एसोसिएशन में अल्फा की वैल्यू ये है आपका भाई साहब डिग्री ऑफ एसोसिएशन, N into I-1 upon 1 minus N। CaCl2 acts as a non-volatile solute and results depression in freezing point. Thus, snow is reduced as it melts and prevents blocking of roads in cold region, ठीक है। ये आपका एक नॉन वोलाटाइल सल्यूट है एंड रिजल्ट्स इन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये फ्रीजिंग पॉइंट को और नीचे ले जाता है ताकि और ज्यादा ठंडी हो, तब जाकर भाई साहब बर्फ बनना चालू, ठीक है। कैल्शियम क्लोराइड, इसको भाई साहब छिड़का जाता है रोड्स में। Ethylene glycol is mixed with radiator water to decrease the freezing point of water in
cold regions. ठीक है, helium oxygen mixture is used by deep sea divers because of its low solubility in blood. ठीक है, ये सारे आपके भाई साहब कुछ है. ओके, सवाल करेंगे कुछ अपन. ठीक है, असर्शन और रीजंस वाले. तो सोडियम क्लोराइड इन वाटर एंड ऑर्गेनिक एसिड्स इन बेंजीन शो एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास. क्या ये होगा? अभी अभी आपने पढ़ा वैन टॉप फैक्टर. ठीक है, एबनॉर्मल मोलर मास आपका कहां पे आएगा? जहां पे वैन टॉप फैक्टर लगता है. ठीक है, और वैन टॉप फैक्टर कहां पे होगा? जहां पे एसोसिएशन या डिसोसिएशन हो रहा हो. क्या सोडियम क्लोराइड का डिसोसिएशन होगा भाई साहब? ठीक है, सोडियम क्लोराइड एक मॉलिक्यूल होना चाहिए, लेकिन क्योंकि ये भाई साहब आप वाटर में डिसॉल्व कर रहे हो, तो ऑब्वियसली आपके Na+ और Cl- दो टाइप के आयंस बन रहे हैं. यहाँ पे 2 मोल्स बन जा रहे हैं. ठीक है, जिसके लिए आपको भाई साहब एबनॉर्मेलिटी मिल रही है. ठीक है, सो यस, ऑर्गेनिक एसिड्स, जब आप ऑर्गेनिक एसिड्स को ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व करते हैं, विल यू ऑब्जर्व अ डिसोसिएशन और एसोसिएशन? यस. ठीक है, तो यहाँ पे भाई साहब हो रहा है ये शो एबनॉर्मल, तो ये आपका करेक्ट है भाई साहब. ठीक है, ओके. Abnormal molecular mass is obtained when the substance in the solution either undergoes dissociation or association. यहां पे ऑर्गेनिक एसिड्स का क्या होगा बोलो? एसोसिएशन. और इसका क्या होगा बोलो? डिसोसिएशन. ठीक है, क्लियर है? जब भी आपका एसोसिएशन या डिसोसिएशन होगा सॉल्वेंट्स में, सो इट विल शो अबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास. और इसी अबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास को हम कैसे एडजस्ट करते हैं? बाय वेन टॉप फैक्टर. क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ओके ओके ओके. ऑस्मोटिक प्रेशर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है. इज इट? व्हाट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी? दैट डिपेंड्स ऑन द मोलैरिटी. इज इट करेक्ट है भाई साहब? ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है. ओके, मतलब नंबर ऑफ मोल्स पर डिपेंड करेगा ना भाई साहब. ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट एट एनी टेम्परेचर T. तो ये तो भाई साहब करेक्ट है. ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन डिपेंड्स अपॉन द, आपका भाई साहब क्या है? इक्वल टू CRT है ना भाई साहब. तो C तो कॉन्सेंट्रेशन ही हो गया ना. ठीक है, तो इट विल डिपेंड अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन. सो बोथ assertion and reason are correct and reason is the correct explanation of assertion. So आपका ऑप्शन यहाँ पे A वाला हो जाएगा. ठीक है, पीछे वाले में भी आपका भाई साहब ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? A. ठीक है, ओके. मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन इन लिक्विड स्टेट चेंजेस विद टेम्परेचर. ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, तुम लोग ब्लैंक हो अभी थोड़ा सा, लेकिन सोचो इसको कैसे होगा. मोलैरिटी क्या होती है भाई साहब बताओ? मोलैरिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. अगर लीटर में रहा तो ठीक है, अगर मिलीलीटर में रहा तो आप इसको क्या करेंगे? 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे. मतलब आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखो, WB/m ऑफ B मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर, और ये है आपका 1000. ठीक है, तो आपका मोलैरिटी क्या हो जाएगा भाई साहब? WB इंटू 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ B इंटू V. ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स है, मिलीलीटर्स है. वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन मिलीलीटर्स है. ये मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सोल्यूट है, ये वेट ऑफ द सोल्यूट है इंटू 1000. तो अभी मुझे बताओ, ये मोलैरिटी है. ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन. तो मोलैरिटी ऑफ अ सोल्यूशन लिक्विड चेंजेस विद टेम्परेचर, क्योंकि जैसे ही आप टेम्परेचर को ऊपर नीचे करेंगे, वॉल्यूम भी भाई साहब आपका ऊपर नीचे होगा. है कि नहीं भाई साहब? टेम्परेचर को अगर आपने बढ़ाया तो वॉल्यूम बढ़ेगा. ठीक है, टेम्परेचर को कम किया तो वॉल्यूम कम होगा. ठीक है, तो यहाँ पे क्या ये इंपैक्ट हो रहा है टेम्परेचर से? बिल्कुल हो रहा है. तो क्या मोलैरिटी इंपैक्ट हो रही है? बिल्कुल हो रही है. इसीलिए हम मोलैरिटी को छोड़कर मोलैलिटी लेते हैं, क्योंकि मोलैलिटी जो है वो टेम्परेचर से अनइम्पैक्टेड रहेगी, नॉट इंपैक्टेड. समझ में आ रहा है? ज्यादा करके हम मोलैलिटी इसलिए लेते हैं क्योंकि मोलैलिटी क्या होती है भाई साहब? ठीक है, मोलैलिटी हो जाएगी नंबर ऑफ मोल्स. ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट अपॉन भाई साहब हो जाएगा वेट ऑफ द सॉल्वेंट इन केजी, या भाई साहब अगर ग्राम्स में है तो ये 1000. ये भाई साहब जो वेट है वो आपका टेम्परेचर से इंपैक्ट नहीं होता है. ठीक है, तो ये हो जाएगा WB/m ऑफ B. ठीक है, इंटू W. ठीक है, ये हो गया भाई साहब इंटू 1000. ठीक है, सो ये होगी आपकी मोलैलिटी. क्लियर है? समझ में आ रहा है भाई साहब? मोलैलिटी समझ में आ रहा है? मोलैलिटी विल बी इंपैक्टेड बिकॉज योर वॉल्यूम इज गेटिंग इंपैक्टेड. ओके ओके ओके. तो यहाँ पे आपका भाई साहब मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन इन लिक्विड स्टेट चेंजेस विद टेम्परेचर. करेक्ट है भाई साहब? यस, इट विल चेंज विद टेम्परेचर. द वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन चेंजेस विद टेम्परेचर, ये भी करेक्ट है. तो आपका बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन है ये. मोलैरिटी इसलिए चेंज हो रही है क्योंकि टेम्परेचर के साथ वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है. सो असर्शन इज राइट एंड रीजन इज ऑल्सो राइट, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. क्लियर है भाई साहब? ओके ओके ओके. When methyl alcohol is added to water, boiling point of water increases. बताइए भाई साहब ये कैसे होगा?
या सच है कि नहीं? देखो मिथाइल अल्कोहल क्या है? क्या वोलाटाइल है? भाई साहब अल्कोहल है तो वोलाटाइल होगा ही, ठीक है। मिथाइल अल्कोहल को आपने वाटर में ऐड किया है, तो आपने अभी नॉन वोलाटाइल नहीं ऐड किया है, वोलाटाइल ऐड किया है। तो अगर वोलाटाइल को ऐड करेंगे तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा भाई साहब, ठीक है। पहले वाटर के ऊपर सिर्फ वाटर का वेपर प्रेशर था, अभी भाई साहब मिथाइल अल्कोहल प्लस वाटर, मिथाइल अल्कोहल ज्यादा वेपराइज करेगा, मिथाइल अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट भी कम है, ठीक है, तो ये ज्यादा वेपर रेज करेगा, तो मतलब वेपर प्रेशर बढ़ेगा। और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच द प्रेशर ऑफ वेपर अबव द लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो अगर आपका वेपर प्रेशर बढ़ रहा है तो कम टेम्परेचर पे ही आपका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा। मतलब एट अ लोअर टेम्परेचर द लिक्विड विल स्टार्ट टू बॉयल और द सोल्यूशन विल स्टार्ट टू बॉयल। क्या ये समझ में आ रहा है या फिर से समझाऊं? ठीक है, ओके। देखो यहां पे वाटर है भाई साहब, तो वाटर का एक प्रेशर है, ठीक है, लेट्स से पीए नॉट है, ये वाटर का प्रेशर है, ठीक है। जब वाटर एज अ सॉल्वेंट है, अभी आपने भाई साहब इसमें मिथाइल अल्कोहल डिसॉल्व किया। मिथाइल अल्कोहल भाई साहब एक कंबस्टेबल सब्सटेंस है, कंबस्टेबल क्या बोलेंगे हम इसका भाई साहब? वोलाटाइल सब्सटेंस है, ठीक है। तो जब मिथाइल अल्कोहल को आपने वाटर के साथ मिक्स किया, वाटर तो भाई साहब इवेपोरेट होगा जिसकी वजह से उसका एक प्रेशर बनेगा, लेकिन साथ ही साथ मिथाइल अल्कोहल उससे ज्यादा प्रेशर बनाएगा, क्योंकि मिथाइल अल्कोहल ज्यादा इवेपोरेट होता है, इट इज मोर वोलाटाइल देन वाटर, ठीक है। तो अभी बताओ यहां पे वेपर प्रेशर बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ जाएगा, वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि अभी मिथाइल अल्कोहल के साथ वाटर वेपर दोनों भी आपका आ रहा है और मिथाइल अल्कोहल ज्यादा वोलाटाइल है, ठीक है, ओके। तो वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। अभी बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर अबव द लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर में कोई बढ़ोतरी या घटोतरी नहीं हुई है, इट्स द सेम। आप कितनी जल्दी इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक पहुंचते हैं उतनी जल्दी लिक्विड बॉयल करेगा, और वो डिपेंड करता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर और ऊपर जो प्रेशर है एक लिक्विड के, उसमें डिफरेंस कितना है, ठीक है। जितना ज्यादा डिफरेंस रहेगा उतना ज्यादा आपको हीट देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पे भाई साहब डिफरेंस कम हो गया है क्योंकि वेपर प्रेशर बढ़ गया है, तो आपको कम हीट देना पड़ेगा, कम हीट देना पड़ेगा तो आपका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ड्रॉप होगा, ठीक है। क्या ये समझ में आ रहा है? सो व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज, तो व्हेन मिथाइल अल्कोहल इज एडेड टू वाटर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इंक्रीजेस। क्या ये सही है? सही कैसे होगा? गलत है ना। मिथाइल अल्कोहल को तुमने ऐड किया तो बॉइलिंग पॉइंट ड्रॉप हो जाएगा ना, कम हीट देना पड़ेगा तुमको अभी, ठीक है। सो दिस इज रॉन्ग, ठीक है, ये आपका भाई साहब रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। दिस विल बी, क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? यार तो दिस इज बेसिकली रॉन्ग, ये आपका रॉन्ग हो गया। आपका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा भाई साहब? डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, ये डिप हो जाएगा। हाँ, अगर किसी नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को अगर आपने ऐड किया होता तो यहाँ पे वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, क्योंकि नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट भी सरफेस पे रहेगा और वो कम वाटर मॉलिक्यूल्स को इवेपोरेट करने देगा। अगर कम मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट होंगे तो ऑब्वियसली वेपर प्रेशर कम हो जाएगा ऊपर, और इसका मतलब आपको ज्यादा हीट देना पड़ेगा इन ऑर्डर टू मेक इट इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। लेकिन ये तो वोलाटाइल है, ये तो भाई साहब प्रेशर बढ़ा रहा है, ठीक है। सो व्हेन मिथाइल अल्कोहल, ये आपका वोलाटाइल है, दिस इज वोलाटाइल, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इंक्रीजेस नहीं होगा भाई साहब, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस, तो आपका असर्शन रॉन्ग हो गया। व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू अ वोलेटाइल सॉल्वेंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज ऑब्जर्व। क्या ये सही है? ये सही है भाई साहब, क्योंकि जैसे ही नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को आप ऐड करते हैं तो ऊपर वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, क्योंकि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट खुद तो इवेपोरेट होने से रहा, लेकिन वो वोलाटाइल सॉल्यूट के स्पेस को खा रहा है जहां से इवेपोरेशन होता है, मतलब अभी कम वोलाटाइल सॉल्यूट इवेपोरेट होगा। अगर कम वोलाटाइल सॉल्यूट इवेपोरेट होगा तो वेपर प्रेशर गिरेगा, और अगर वेपर प्रेशर गिरेगा तो आपको उसको ज्यादा हीट देना पड़ेगा इन ऑर्डर टू मेक द वेपर प्रेशर इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर विच इज द बॉइलिंग पॉइंट। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, तो इसका मतलब भाई साहब ये वाला सही है, रीजन इज राइट बट असर्शन इज रॉन्ग, ठीक है। कौन सा ऑप्शन? सी होता है ना भाई साहब, ठीक है। नहीं, डी नहीं, नहीं डी में तो दोनों भी गलत होंगे ना, सी होगा। नहीं, assertion right, reason correct, explanation of assertion A, assertion right, but reason is not the correct explanation, ठीक है। और assertion wrong, नहीं, assertion is true, reason is false, okay, तो वो तो नहीं होगा। अच्छा ठीक है, फोर्थ ऑप्शन ठीक है, चलेगा। when NaCl is added to water a depression in freezing point is observed। अगर NaCl को आप ऐड करेंगे वाटर में, NaCl बेसिकली क्या है? what is NaCl? it is a non volatile solute, ठीक है।
नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है भाई साहब, ये डायरेक्ट डिप्रेशन होगा फ्रीजिंग पॉइंट में, होगा भाई साहब, ठीक है, देयर विल बी अ डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट। द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन कॉजेस डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये होगा ही भाई साहब, वेपर प्रेशर लोअर हो जाएगा, ठीक है। ओके ओके ओके, सो दिस इज बेसिकली आपका ए भी सही, मतलब असर्शन भी राइट है और रीजन भी राइट है, रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, तो आपका ऑप्शन भाई साहब कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है। ओके, if red blood cells were removed from the body and placed in pure water, pressure inside the cell increases। रेड ब्लड सेल्स को आपने रिमूव किया बॉडी में और इसको प्योर वाटर में डाल दिया, तो आपका क्या हो जाएगा, प्रेशर इनसाइड द सेल इंक्रीजेस, क्या होगा बोलो। देखो प्रेशर इनसाइड द सेल इंक्रीज होगा क्योंकि इसमें से वाटर अंदर जाएगा, वाटर विल गो, सो दिस द प्रेशर विल इंक्रीज, वो वैसा ठोस हो जाएगा, ठीक है, प्रेशर विल इंक्रीज। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट कंटेंट इन द सेल इंक्रीजेस, ये गलत है। कॉन्सेंट्रेशन मतलब देखो अभी यहाँ पे सॉल्ट तो रहेगा, ये सॉल्ट क्या हो जाएगा, इसमें पानी ज्यादा आ रहा है तो इसका कॉन्सेंट्रेशन गिरेगा या ज्यादा होगा, गिरा जाएगा ना, ठीक है। सो ये आपका गलत है, ये सही है, दिस इज करेक्ट, दिस इज रॉन्ग, ठीक है, क्लियर है। ओके ओके ओके, द solubility ऑफ अ गैस इन लिक्विड इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन प्रेशर। अरे कोका कोला की बोतल ले लो भाई साहब, ठीक है, तो मसाल उसाल जला रहे हैं भाई साहब, क्या हो रहा है, ओके ठीक है। तो आपका भाई साहब कोई बॉटल है, तो कोको कोला की जो बॉटल होती है उसमें क्या होता है, आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बहुत हाई प्रेशर में डिजॉल्व है ना, तो आपने क्या, जैसे उसको आप खोलेंगे ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड इंक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ प्रेशर, आपने प्रेशर को बढ़ाया तो सॉल्युबिलिटी बढ़ी है भाई साहब, वो जब तक वो लिड बंद रखा है तब तक भाई साहब वो उसमें सॉल्युबिलिटी रहेगी, जैसे ही आप उसको खोल देंगे फुस हो जाएगा, ठीक है। The solubility of a gas in liquid is directly proportional to the pressure of the gas. Is it correct? तो यहाँ पे assertion भी right है भाई साहब आपका, assertion भी right है और reason भी right है, and reason is the correct explanation of assertion. So the option will be A. ठीक है? An ideal solution obeys Raoult's law. Correct भाई साहब? In an ideal solution, solute as well as solvent interaction are similar to solvent. तो आपका भाई साहब अभी अभी हमने पढ़ा कि AA interaction will be equal to BB interaction and this will be equal to AB interaction. और रॉल्स लॉ इसमें फॉलो होगा, ठीक है। सो दिस विल बी बेसिकली फॉर ए, आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, असर्शन इज राइट, रीजन इज राइट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन, ठीक है। ओके, एसीटोन एंड एनिलाइन शो नेगेटिव डेविएशंस। देखो जब आपका कोई भी कंपाउंड में, जैसे समझो एसीटोन है, एसीटोन और एनिलाइन में क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग मतलब समझते हैं ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग मतलब हाइड्रोजन के सामने क्या आना चाहिए, हाइड्रोजन के सामने आना चाहिए भाई साहब फोन, फोन, फोन आपका जिंदगी भाई साहब, फोन मतलब फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये तीन में से कोई भी अगर आप सामने आ गया हाइड्रोजन के, तो वो क्या करेगा भाई साहब, इट विल बेसिकली फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी इंटरैक्शन, ये आपका है एसीटोन और ये आपका एनिलाइन, इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई भाई साहब, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई मतलब ए बी इंटरैक्शन आपका क्या हो गया, ए इंटरैक्शन या बी बी इंटरैक्शन से ज्यादा स्ट्रांग हो गया, यहाँ पे ज्यादा वेपर होगा, यहाँ पे ज्यादा वेपर होगा, यहाँ पे कम वेपर होगा, क्योंकि यहाँ पे बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई है। एसीटोन एंड एनिलाइन, तो आपका किस टाइप का डेविएशन होगा, नेगेटिव डेविएशन होगा, समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है। दिस विल शो नेगेटिव डेविएशन, why it will show negative deviation, because of hydrogen bonding that is happening between acetone and aniline। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, H bonding between acetone and aniline is stronger than between acetone and aniline and aniline। यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है लेकिन ये ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, ठीक है, क्लियर है। और क्योंकि ऐसा है इसलिए आपका भाई साहब प्रेशर हो जाएगा, हो गया, एक मिनट, ठीक है। ओके, तो आपका यहाँ पे असर्शन भी राइट है, असर्शन इज राइट एंड रीजन इज राइट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ओके चलिए भाई साहब यहाँ पे केस बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। बाप रे यार ये बहुत बोरिंग लगता है पढ़ने में। ओके, हेनरी वाज द फर्स्ट टू गिव अ कॉर्डिनेट, ठीक है, Henry's law, the law states that a constant temperature, the solubility of a gas is directly proportional. Okay, Dalton, a contemporary of Henry, also conducted independently that the solubility of a gas in a liquid solution is a function of partial pressure of the gas. If we use the mole fraction of the gas in the solution and measure solubility, then it can be said that the mole fraction of the gas in the solution is proportional to the partial pressure of the gas। इतना
Okay, the most commonly used form of ND is law state that partial pressure of the gas in vapor pressure is proportional to the mole fraction and expressed as, तो इतना लंबा कहानी भाई साहब. ओके चलिए. Why soda water bottle kept at room temperature fizzes on opening? सोडा वाटर बॉटल जिसको आपने रूम टेम्परेचर पे रखा है, जैसे आप इसको ओपन करते हो तो ये फिजेस क्यों होगा? Why will it fizz? 1 2 3 और एक जन है ना, 3 का यार, 1 2 3 4 जन है ना, किसका है? अच्छा 4 का आ गया, चलिए ठीक है, जाइए अब. बोलो भाई साहब ये क्या होगा? थैंक यू. इधर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, व्हाई सोडा वाटर बॉटल केप्ट एट रूम टेम्परेचर फिजेस ऑन ओपनिंग. रूम टेम्परेचर पे है, जैसे आपने उसको खोला, ठीक है, ऐसा फिज क्यों होगा? व्हाई विल दिस हैपन? बिकॉज आपका जो ऊपर का ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, तुम बहुत लेट हो गए तुम. तेरा बांधते बांधते बारात निकल गई मेरे साथ. ओके ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई साहब? सोडा वाटर बॉटल है, सोडा वाटर बॉटल है, ठीक है. तो सोडा वाटर बॉटल मतलब क्या हो जाएगा भाई साहब? यहाँ पे आपका कार्बन डाइऑक्साइड डिजोल्व है वाटर में, ठीक है. जैसे ही आप इसको खोलेंगे तो इसका प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, तो ये भाई साहब उड़ेगा, और जैसे ही उड़ेगा तो मतलब solubility of a gas above a liquid depends upon the pressure of the gas. Since you are opening up the bottle, you are decreasing the pressure. If you are decreasing the pressure, obviously the solubility will decrease. ठीक है, तो that is the reason why it fizzes, because now the gas escapes. मतलब गैस की solubility जो वाटर में होगी वो escape हो जाएगी. ठीक है, the gas escapes, the gas escapes from the liquid. ठीक है, from the liquid as solubility decreases due to decrease in pressure, due to decrease in pressure. क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ओके. Why do gases always tend to be less soluble in liquid as the temperature is raised? क्यों? अगर टेम्परेचर आपने रेज कराया तो गैसेस विल बी लेस सोल्यूबल. व्हाई? देखो, हाँ नहीं, गैस जो है जब किसी लिक्विड में आप डिसॉल्व करते हो, किसी गैस को जब आप किसी लिक्विड में डिसॉल्व करते हो, द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक. तो आपका रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, हीट रिलीजिंग है. ठीक है, तो जैसे ही इस सिस्टम को आप हीट करोगे तो आपका भाई साहब क्या होगा? ये रिवर्स जाएगा, रिवर्स जाएगा तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी. ठीक है, सो गैसेस टेंड टू बी लेस सॉल्युबल इन लिक्विड एज द टेम्परेचर इज रेज्ड. इसीलिए तो हम जो आपके जो कोल्ड ड्रिंक्स है उनको आप फ्रीजर में रखते हैं ताकि उनका सॉल्युबिलिटी बना रहे. ठीक है, गैस का वाटर में सॉल्युबिलिटी बना रहे. ठीक है, तो गैसेस जनरली डिसॉल्व इन वाटर एंड दिस डिसोल्यूशन प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक. सो ऑब्वियसली इफ यू हैपन टू हीट इट, व्हाट विल हैपन? वो आपका भाई साहब गैस लिक्विड से बाहर निकलेगा, इट विल कम आउट ऑफ द लिक्विड. ठीक है, क्लियर है? ओके, एक्सप्लेन द फॉलोइंग फिनोमेना विद द हेल्प ऑफ हेनरीज लॉ. पेनफुल कंडीशन नोन एज बेंड्स, इसको अपन क्या बोलते हैं? बेंड्स. जो आपके स्कूबा डाइवर्स होते हैं, ठीक है, ये जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं भाई साहब, ये जाते हैं सी के बहुत नीचे तक. ठीक है, जब सी के बहुत नीचे तक जाते हैं तो वहां पे प्रेशर बहुत हाई हो जाता है. जब प्रेशर बहुत हाई हो जाता है तो उनके ब्लड में सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है. उनके आजू बाजू में जो भी गैसेस हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी. ठीक है, द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन द ब्लड विल इंक्रीज. व्हाई? बिकॉज प्रेशर इज इंक्रीज्ड. जैसे क्योंकि प्रेशर जब आप बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी. अभी यही बंदा, ठीक है, जब ऊपर आएगा, ठीक है, व्हेन ही विल कम टू द सरफेस, व्हाट विल हैपन? प्रेशर विल सिग्निफिकेंटली डिक्रीज. जैसे ये प्रेशर सिग्निफिकेंटली डिक्रीज होगा, यही गैस उसके ब्लड से बाहर आएगा. और जैसे आपका होता है ना, जैसे कोको कोला की बॉटल में आपको ऐसे फिश दिखते हैं, ये बबल्स दिखते हैं, वैसे ही ब्लड में भी बबल्स होंगे. ठीक है, और यही बबल्स जो है आपका बहुत पेन देते हैं. तो दैट इज कॉल्ड बेंड्स. ठीक है, when the scuba diver actually comes on the surface, he gets a lot of pain because those bubbles which are now coming out of his blood because of decrease in pressure. जैसे वो ऊपर आएगा, प्रेशर में डिक्रीज होगा, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी, वही गैसेस जो उसके ब्लड में डिसॉल्व हुए थे वही अभी निकलने लगेंगे. ठीक है, और दे विल कॉज पेन. ठीक है, दिस इज कॉल्ड बेंड्स. ठीक है, दिस पेनफुल कंडीशन ऑफ स्कूबा डाइवर्स इज नोन एज बेंड्स. ठीक है, फीलिंग ऑफ वीकनेस एंड डिस्कंफर्ट इन ब्रीदिंग एट हाई ऑल्टीट्यूड. ब्रीदिंग एट हाई ऑल्टीट्यूड में भाई साहब देखो, जब आपका हाई ऑल्टीट्यूड में आप जाते हैं तो प्रेशर क्या हो जाएगा भाई साहब? कम हो जाएगा. मतलब आपका ऑक्सीजन जो है आपके ब्लड में कम डिसॉल्व होगा. ठीक है,
सो दिस इज बेसिकली ब्रेथलेसनेस, ठीक है। तो आपको भाई साहब एक डिस्कंफर्ट रहेगा या ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो सकती है। Okay, so why soda bottle? Soda water bottle kept at room temperature freezes on opening due to different pressure inside and outside the bottle. When the bottle is open to air, the partial pressure of carbon dioxide above the solution decrease हो जाएगा टप से. As a result, solubility decreases and carbon dioxide bubbles out. ठीक है? Why do gases tend to be less soluble in liquid as the temperature is raised? The dilution of a gas in a liquid is exothermic. ये याद रखिएगा भाई साहब, गैस जो है जब वो लिक्विड में डिसॉल्व होता है, प्रोसेस क्या है आपका, एक्सोथर्मिक है। Therefore, solubility should decrease with increase in temperature. अगर आप ली चैटलियर्स का प्रिंसिपल फॉलो करेंगे तो ऑब्वियसली भाई साहब क्या हो जाएगा, जब आप इसको हीट देंगे तो solubility डिक्रीज होगी, ठीक है। पेनफुल कंडीशन, Henry's law represents a little bit soluble. Okay, scuba divers when comes towards the surface, the pressure gradually decreases. This reduces the pressure, releases the dissolved gases present and leads to the formation of bubbles of nitrogen in the blood. तो आपका जो नाइट्रोजन डिसॉल्व हुआ था ब्लड में at greater depths due to higher pressure, that nitrogen is released in the blood in the form of bubbles and this causes severe pains, ठीक है। At higher altitude, atmospheric pressure is low as compared to the surface, which causes difficulty in breathing. On that condition, we feel weakness and discomfort. तो आपका एक weakness या discomfort का feeling आता है, ठीक है। Okay, okay, okay. Previous year 2024 का CBSE का क्वेश्चन है, जरा इसको करने की कोशिश कीजिए भाई साहब, ठीक है। A solution containing 60 gram of non-volatile solute in 250 gram freezes at this. Calculate the molar mass. Calculate the molar mass of the solute. Calculate the molar mass of the solute होगा, okay. Molar mass of the solute होगा, ठीक है। कैसे करेंगे भाई साहब इसको, हाँ क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो डेल्टा टी एफ दिस विल बी इक्वल टू, बोलो भाई साहब क्या हो जाएगा, के एफ इंटू एम मोलारिटी, ठीक है। ओके, तो मोलारिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब, वेट ऑफ सल्यूट, यहाँ पे वेट ऑफ सल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्यूट, ठीक है, वेट ऑफ सल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्यूट, और यहाँ पे हो जाएगा आपका वेट ऑफ सॉल्वेंट, और अगर ये भाई साहब है आपका ग्राम्स में तो ऑब्वियसली आप इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो गया आपका के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000, ठीक है, बाई एम बी इंटू डब्ल्यू ए, दिस इज इक्वल टू डेल्टा टी एफ, ठीक है। तो अगर आपको भाई साहब यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास निकालना है, ठीक है, तो आपका हो जाएगा भाई साहब के एफ इंटू डब्ल्यू ए इंटू 1000 अपॉन भाई साहब ये हो गया क्या, डब्ल्यू, सॉरी ये डब्ल्यू बी होगा ना, डब्ल्यू बी, ठीक है, दिस विल बी डब्ल्यू बी, दिस विल बी इक्वल टू आपका भाई साहब डेल्टा टी एफ इंटू डब्ल्यू ए, ठीक है, क्लियर है, ओके। तो आप भाई साहब यहाँ पे वैल्यू डालिए, के एफ की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 1.86, ठीक है, डब्ल्यू बी की वैल्यू मतलब यहाँ पे वेट ऑफ द सल्यूट, ठीक है, वेट ऑफ द सल्यूट, सोल्यूशन कंटेनिंग 60 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सल्यूट, तो ये हो गया आपका 60, है कि नहीं, डब्ल्यू बी की वैल्यू हो गई इन 250 ग्राम ऑफ वाटर, डब्ल्यू ए का वैल्यू कितना हो गया भाई साहब 250, ठीक है, और ये हो गया आपका 1000, ठीक है। तो ये वैल्यूज आपने डाल दी, अभी डेल्टा टीएफ की वैल्यू डाल ली है, आइस का भाई यहाँ पे आपका देखो यहाँ दिया हुआ है कितना 270.67 केल्विन, तो डेल्टा टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बोलो बोलो भाई साहब, बोलो जल्दी से बोलो, अरे कितना है 100, 0 डिग्री सेंटीग्रेड होती है, तो आपका भाई साहब इसका मतलब टी का वैल्यू कितना हो जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज हाउ मच 273.15, है कि नहीं, 0 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब 273.15, ठीक है, और वो घट के कितनी हो गई है, तो डेल्टा टी की वैल्यू कितनी हो गई बोलो 273.15 माइनस 270.67 है ना, 8 प्लस 7 273.15 270.67, 2.48, 2.48, तो ये हो गया आपका 2.48, क्लियर है भाई साहब, आर वी क्लियर ऑन दिस वन, ठीक है, 60 2.48 60 इंटू 1.86 कहां से आया भाई साहब, हाँ ठीक है, 60 इंटू 1.86 इंटू 1000 है ना, 60 इंटू 1.86 इंटू 1000 अपॉन 2.48 इंटू 250, 2.48 इंटू 250, ठीक है,
आपका 180 ग्राम्स पर मोल। ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस पनम पीपलम? दिस विल बी द मोलर मास। आपका देखो 180 मोलर मास ऐसे लिखना है भाई साहब, मोलर मास आ गया आपका 180, तो ऑब्वियसली मोलर मास मतलब कितना है, एक मोल का मास कितना, एक मोल का मास मतलब 180 ग्राम्स, तो इसको अपन 180 ग्राम्स पर मोल ऐसा लिख देंगे। ठीक है, दिस वुड बी द मोलर मास। क्लियर है? अभी क्या हुआ किसको मार रहा है? क्या हो गया सप्लीमेंट खत्म कर दिया? नहीं है, अच्छा। ठीक है, ओके। देखो यहाँ पे आपका मार्किंग स्कीम देख लीजिए कैसे आपको हाफ हाफ मार्क्स हर एक कैलकुलेशन के लिए मिलते हैं। ठीक है, आप समझ ले, अगर आपने यहाँ पे दम तोड़ दिया तो हाफ मार्क्स चला जाएगा। ठीक है, इधर अगर अब आप यहाँ तक नहीं पहुंचे तो इस तरह से आपकी मार्किंग रहती है, ये इंस्ट्रक्शंस रहते हैं उनको। ठीक है, ओके। चलिए 2024 सीबीएसई का सवाल है, calculate the molar mass of a compound when 6.3 gram of it dissolved in 27 gram of chloroform to form a solution that has a boiling point of 68.4. The boiling point of pure chloroform is 61.04 and Kb for chloroform. Albiscopic constant आपको दिया हुआ है, this is equal to 3.63 डिग्री सेंटीग्रेड kg मोल। देखो एक चीज याद रखना, आप कंफ्यूज मत होना किसमें, डेल्टा टी में। ठीक है, डेल्टा टी जो है वो आप केल्विन में निकालो या डिग्री सेंटीग्रेड में, इट डजेंट मैटर, आप उसको यूज कर सकते हैं। कैसे बताइए? क्योंकि देखो डेल्टा टी क्या है, दो टेम्परेचर्स के बीच में डिफरेंस, जो डिफरेंस है वो सेम ही रहेगा। ठीक है, चाहे आप डिग्री सेंटीग्रेड में निकालें या चाहे आप ऐसा केल्विन में निकालें। ठीक है, सो इससे मतलब आप ये ऐसे कंफ्यूज मत होइएगा, अरे यार ये तो डिग्री सेंटीग्रेड में दिया है, ठीक है, तो अभी क्या उसको केल्विन को भाई साहब इसमें कन्वर्ट करूं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपको यहाँ पे दिया हुआ है, देखो आपका डेल्टा डेल्टा टी बी बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है ना, प्योर क्लोरोफॉर्म कितना है भाई साहब आपका 61.04, और इसका कितना है भाई साहब सोल्यूशन का 68.04 डिग्री सेंटीग्रेड है, माइनस डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये कितना हो जाएगा बोलो? दिस विल बी 7 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। इसको अपन 7 केल्विन भी लिख सकते हैं, डेल्टा टी बी एक ही होगा, 7 डिग्री सेंटीग्रेड और 7 केल्विन, जब तक आपका डेल्टा है। ठीक है, डिफरेंस। ठीक है, ओके। चलिए अभी आपका यहाँ पे भाई साहब क्या है, डेल्टा टी बी की वैल्यू कितनी होती है, के बी एल्बिस्कोपिक कांस्टेंट इनटू मोलालिटी। ठीक है, तो आप कर लो भाई साहब, यहाँ पे डेल्टा टी बी की वैल्यू हो जाएगी के बी इंटू डब्ल्यू बी बाई, ये हो गया आपका डब्ल्यू बी बाई एम ऑफ बी अपॉन डब्ल्यू ए बाई डब्ल्यू ए, है ना। ये अगर आपका ग्राम्स में है तो इसको अपन भाई साहब क्या करेंगे, इंटू 1000 कर देंगे भाई साहब। ठीक है, सो दिस विल बी के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन डब्ल्यू ए इंटू एम ऑफ बी, तो ये हो गया आपका डेल्टा टी बी। ठीक है, ओके। द बॉइलिंग पॉइंट, कैलकुलेट द मोलर मास, तो मोलर मास आपका क्या हो जाएगा, एम बी की वैल्यू के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000, के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन डेल्टा टी बी इंटू डब्ल्यू ए। ठीक है, के बी की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब, एल्बिस्कोपिक कांस्टेंट, हाँ 3.63, चलिए भाई साहब 3.63, डब्ल्यू बी की वैल्यू भाई साहब यहाँ पे कितनी हो गई, डब्ल्यू बी की वैल्यू कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ अ कंपाउंड व्हेन 6.3 ग्राम, 6.3 ग्राम इनटू 1000, और आपका यहाँ पे भाई साहब इसका हो गया 7, और डब्ल्यू ए का वैल्यू ये आराम से निकल आएगा वैसे, हाँ 27। ठीक है, 27, 7 9 जा 63। ठीक है, इस 9 को अगर हम भाई साहब यहाँ से एक जीरो उड़ा देते हैं तो 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, तो 1.21 into 100, so that will be how much, 121 grams per mole, ये हो जाएगा भाई साहब इसका मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, दिस विल बी द मॉलिक्यूलर मास 121 ग्राम्स पर मोल। मार्किंग स्कीम देख लीजिए, इस तरह से आपकी मार्किंग होती है, कहाँ कहाँ पे मार्क्स, मतलब ये वाला लास्ट वाला स्टेप अगर आपका गलत हो गया पूरा 1 मार्क्स चला जाएगा। ठीक है, क्लियर है? ओके ओके ओके। 18 ग्राम, चलिए इसको कीजिए भाई साहब, 2024 का सवाल है, फटाफट।
18 gram of a non-volatile solute is dissolved in 200 gram of water. Freezes at 272. तो भाई साहब आपका यहाँ पे 272.0 केल्विन, ठीक है। तो ये हो गया आपका 272.07 केल्विन, ठीक है। 18 ग्राम ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। तो यहाँ पे आपका डब्ल्यू बी का वैल्यू कितना हो गया 18 ग्राम, ठीक है। और डब्ल्यू ए का वैल्यू कितना हो गया भाई साहब 200 ग्राम, ठीक है। 272.07 केल्विन। आपका फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना है बोलो 273.15, ये आपका फ्रीजिंग पॉइंट है। तो आपका भाई साहब डेल्टा टीबी का वैल्यू कितना हो जाएगा 273.15 minus 272.07. So that's going to be 273.15 272.07, ठीक है। तो ये हो गया भाई साहब आपका 08, 3 से 2 गया 1, 1.08 हो गया भाई साहब, ठीक है। ओके, तो डेल्टा टी बी की वैल्यू भाई साहब कितनी हो जाएगी डब्ल्यू बी बाई एम ऑफ बी, ठीक है, अपॉन डब्ल्यू ऑफ ए इंटू भाई साहब 1000, क्योंकि आप इसमें तो डब्ल्यू ऑफ बी इंटू 1000 अपॉन डब्ल्यू ऑफ ए इंटू एम ऑफ बी, दैट इज डेल्टा टी बी, ठीक है। यहाँ पे भाई साहब आपका मॉलिक्यूलर मास, तो आपको यहाँ पे एम ऑफ बी दैट विल बी इक्वल टू डब्ल्यू ऑफ बी इंटू 1000 अपॉन डब्ल्यू ऑफ ए इंटू डेल्टा टी बी, ठीक है। तो डब्ल्यू, हाँ सॉरी, क्या 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 बोल रही हो डेल्टा टी एफ, हाँ हाँ के एफ के एफ के एफ के एफ के एफ के एफ भाई साहब ये हो गया आपका के एफ, दिस विल बी बेसिकली के एफ, ठीक है। तो के एफ की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई 1.86, डब्ल्यू ऑफ बी इज 18 इंटू 1000 अपॉन भाई साहब डब्ल्यू ऑफ ए हो गया आपका 200 इंटू डेल्टा टी बी दैट इज हाउ मच भाई साहब 1.08, टड़ंग 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 टड़ंग, ठीक है। 2 9 जा 18, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, है ना। ओए भाई क्या है कितना आ रहा है ये 12 1 जा 12, जा रहा क्या ये 12 8 से 2 गया नहीं आ रहा है, 8 से 2 गया भाई साहब 6, 12 5 जा 60.5, 15.5, 15.5 इंटू 10 तो ये हो गया 155, तो 155 ग्राम्स पर मोल ये हो जाएगा भाई साहब इसका, ठीक है। दिस विल बी 155 ग्राम्स पर मोल, ठीक है। क्लियर है, ओके ओके ओके। डिफाइन रिवर्स ऑस्मोसिस, क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया डिफाइन रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है भाई साहब आपका जब आप जो ऑस्मोसिस हो रहा है उसको इधर ऑस्मोटिक प्रेशर अप्लाई करके रोक देते हो, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस, जो आपके आरओ के प्लांट्स होते हैं, ठीक है। और इसका मेन फंक्शन क्या है सलाइन वाटर से, खारे पानी से भाई साहब आप प्योर वाटर निकालना, ठीक है, प्योर वाटर का निकालना, दैट इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक है। ओके, तो आपका रिवर्स ऑस्मोसिस हम ऑस्मोटिक प्रेशर को यूज करते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर भाई साहब आपका क्या होता है आई इज इक्वल टू सीआरटी, ठीक है, क्लियर है, ओके। Why are aquatic species more comfortable in cold water in comparison to warm water? Aquatic species वैसा वैसा क्यों होंगे? They are more comfortable in cold water than in comparison to warm water. नहीं नहीं नहीं, गिल्स विल्स का भाई बायोलॉजी नहीं पढ़ना है यहाँ पे, ठीक है, केमिस्ट्री पढ़ना है। ओके देखो भाई साहब ये एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, ये तो गिल्स रहेगा ही। देखो एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स ऑक्सीजन कहाँ से लेंगे वाटर से, तो गैस की सॉल्युबिलिटी जो होती है वाटर में, गैस की सॉल्युबिलिटी किसी लिक्विड में, ये भाई साहब होता है आपका एक्सोथर्मिक प्रोसेस, दिस इज बेसिकली एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो अगर आप इस पूरे सिस्टम को हीट देंगे सो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी, ठीक है, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। इसीलिए क्या होगा कि भाई साहब जब वाटर को हीट मिलेगा ऑक्सीजन का जो सॉल्युबिलिटी होगा वाटर में वो कम हो जाएगी, ठीक है, कोल्ड वाटर में वो ज्यादा रहेगा, ठीक है। सो हेंस aquatic species are more comfortable in cold water because there the solubility of oxygen is higher, तो content of oxygen is higher, और भाई साहब उनका वहीं से तो सप्लाई मिलेगा, ठीक है, ओके। A solution containing 2 gram of glucose, ठीक है, in 100 gram of water is prepared at this much if the vapor pressure of pure water, vapor pressure of pure water मतलब PA नॉट हो गया कितना भाई साहब आपका 32.8, ठीक है, ओके।
व्हाट वुड बी द वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन। तो आपको भाई साहब यहाँ पे वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन पूछा है, ठीक है, ओके। और क्या दिया हुआ है भाई साहब, सोल्यूशन कंटेनिंग 2 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। तो डब्ल्यू बी की वैल्यू दी हुई है आपको, कितनी है, 2 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। और एम ऑफ बी, इसका वैल्यू कितना है, 180, ठीक है, 180 ग्राम, ओके। और क्या है भाई साहब, 100 ग्राम ऑफ वाटर, मतलब डब्ल्यू ए का वैल्यू दिया हुआ है कितना है, 100 ग्राम, ठीक है। इज प्रिपेयर्ड एट 303। तो टेम्परेचर तो भाई साहब आपका कांस्टेंट है। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, विच इज पी ए माइनस, सॉरी, पी ए नॉट माइनस पी ए अपॉन पी ए नॉट, दिस विल बी इक्वल टू, बोलो भाई साहब क्या हो जाएगा ये, दिस विल बी इक्वल टू, बोला, हाँ बोला, जल्दी से बोला, ठीक है, एट इफ द वेपर प्रेशर, तो ये क्या हो जाएगा, मोलैरिटी के बराबर हो जाएगा कि नहीं, ठीक है। मोलैरिटी आपकी क्या है, दिस विल बी बेसिकली इक्वल टू मोलैरिटी, है ना। तो दिस विल बी, हाँ सॉरी 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 आपका भाई साहब, एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ ए, ठीक है। सो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर विल बी इक्वल टू एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ ए। ये हो जाएगा आपका, देखो यहाँ पे हो गया, ये नहीं मालूम है, तो 32.8 माइनस पी ए अपॉन भाई साहब ये हो गया 32.8, दैट विल बी इक्वल टू एन ऑफ बी। एन ऑफ बी मतलब आपका कितना हो जाएगा, देखो 2 अपॉन 180, ठीक है। सो ये हो गया 2 अपॉन 180, और एन ऑफ ए कितना हो जाएगा, बोलो, एन ऑफ ए, बोलो ये कितना होगा, 100 इसका हो गया, और मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर कितना होता है, 18, 18 ना भाई साहब, आपका एम ऑफ ए कितना हो जाएगा, 18, ठीक है। हमेशा याद रखना, ये 100/18 जब भी होगा ना, दैट विल बी गिविंग यू 55.5, 18 5 जा 90 ना, फिर 5 पॉइंट कुछ आएगा, ठीक है, 5.5 आ जाएगा, ठीक है। सो दिस विल बी हाउ मच, 100/18, ठीक है। कर लीजिए भाई साहब इसको, यहाँ पे हो गया आपका 32.8 माइनस पी ए अपॉन 32.8 इज इक्वल टू 2 अपॉन 180 इंटू भाई साहब ये हो गया 18 अपॉन 100, ठीक है। तो ये हो गया भाई साहब आपका 10 से, ठीक है। तो ये हो गया कितना भाई साहब आपका 2 अपॉन 1000, तो ये हो गया आपका 0.002, ठीक है। ये हो गया, किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 32.8 इज इक्वल टू 32.8 माइनस पी ऑफ ए, ठीक है। तो आपका भाई साहब पी ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, बोलो, 32.8, इसको अगर मैंने इधर ले लिया तो ये हो जाएगा 1 माइनस 0.002, ठीक है। समझ में आ रहा है, 32.8 मैंने कॉमन निकाल लिया, पी ए को उधर ढकेला, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 32.8 इंटू 0.008, दिस इज इक्वल टू पी ए। तो ये हो जाएगा 8 8 जा 64, 8 2 जा 16, 16 प्लस 6 22, 3 8 जा 24, 25 26, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 0.2688, ये हो गया आपका पी ए, ठीक है। दिस इज, यही तो आना चाहिए भाई साहब आपका 32.8 माइनस पी एस 32.8, कुछ गड़बड़ किया भाई साहब हमने यहाँ पे, 18 ये हो गया 10, तो ये तो आना चाहिए 0.002, 32.8 माइनस प्रेशर ऑफ सोल्यूशन विल बी इक्वल टू 32.8 इंटू 0.002, तो यही तो क्या भाई साहब हमने, पीएस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 32.8 को कॉमन निकाला, 1, हाँ 1 प्लस होगा ना, नहीं 1 माइनस ही होगा भाई साहब, ये तो 1 माइनस 0.002, दैट विल बी 32.8 इंटू 0.008, कहां से भाई साहब ये आ गया, दोनों गड़बड़ है भाई साहब। चलिए यहाँ पे ये वाला देख लेते हैं, इफ एक्सटर्नल प्रेशर ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज अप्लाइड, द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स कैन बी मेड टू प्रोसीड फ्रॉम सॉल्यूशन टुवर्ड्स प्योर सॉल्वेंट इन रिवर्स डायरेक्शन ऑफ ऑर्डिनरी ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस इज यूज्ड फॉर द desalination of sea water for getting fresh drinking water, ठीक है। In water, oxygen is in dissolved state, and as temperature rises, the solubility of oxygen decreases. It means the solubility of oxygen in warm. Because of this reason, aquatic animals are more comfortable in cold water than in warm water. ठीक है? Okay. Thank you so much for your valuable time, बच्चा पार्टी।